अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने नई वीडियो में। और ये CSS बेसिक्स की वीडियो है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर कि CSS में स्टाइल रूल्स होते हैं। और CSS बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल देने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टाइल रूल्स का हम फॉर्मेट देख चुके हैं कि स्टाइल रूल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं सेलेक्टर्स और फिर करली ब्रेसेस के अंदर हम डिक्लेरेशंस देते हैं। और डिक्लेरेशन क्या होती है वो भी हम देख चुके हैं कि एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो CSS ओवरऑल बेसिकली यही चीज़ है। सेलेक्टर्स क्या होते हैं कि आप जिस HTML पेज के लिए वो CSS लिख रहे हैं उसमें से किन किन एलिमेंट्स के ऊपर वो वाला स्टाइल लगना चाहिए जो स्टाइल आपने डिक्लेरेशंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसलिए सेलेक्टर्स को समझना और उनको कैसे कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये देखना बहुत अहम है। तो CSS के अंदर आप देखें तो हमारे पास 5 तरह के कैटेगरीज हैं सेलेक्टर्स की। ठीक है, कि हम उसको किस किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है सिंपल सेलेक्टर्स के नाम से। ठीक है, और हम आज वाले लेसन में इसी को देखेंगे कि आप सिंपल सेलेक्टर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम साथ साथ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जिस HTML पेज के ऊपर आप CSS लगा रहे हैं उसके तमाम पैराग्राफ एलिमेंट्स का टेक्स्ट क्या हो वो सेंटरली अलाइंड हो और उसका कलर क्या हो रेड हो, तो आप इस तरह की CSS लिख सकते हैं और सेलेक्टर यहाँ पे सिंपली उस एलिमेंट का नाम लिख देंगे। हम इसको चेक करके देखते हैं। मैं आपको आपकी इसकी कोड एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक इंटरनल CSS का इस्तेमाल किया गया है और आप बेहतर जानते हैं कि इंटरनल CSS हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ एक सेलेक्टर का नेम लिखा है जिसका नाम पैराग्राफ है और हमने उसके ऊपर 2 डिक्लेरेशंस डाली हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसका मतलब ये है कि इस पेज के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पैराग्राफ एलिमेंट होगा ये दोनों रूल्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अगर आप देखें कि हमारे पास बॉडी टैग के अंदर आके 3 पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं और ये रूल्स उन तीनों के ऊपर लग चुके हैं और ये आपके सामने उसके रिजल्ट्स राइट साइड पे वाजे हैं कि उनका कलर भी रेड हो चुका है और वो सेंट्रल अलाइन हो चुके हैं। तो ये एक तरीकाकार है। ठीक है, अब दूसरा तरीकाकार है ID सिलेक्टर के ज़रिए। ID सिलेक्टर में क्या होता है कि आप यहाँ पे हैश लिख के उसके बाद ID लिखते हैं और फिर वो रूल्स लिख देते हैं। अब होगा क्या कि जिस पेज के लिए हम ये CSS लिखने जा रहे हैं उसके अंदर जहाँ जहाँ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी ID क्या है पैरा 1 होंगे उसके ऊपर ये रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इसकी भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने लिखा हुआ है हैश पैरा 1, यानी ऐसे तमाम एलिमेंट्स चूज़ कर लो जिसकी ID क्या है पैरा 1 है और उनके ऊपर ये चीज़ लगा दो। तो हमारे पास यहाँ फिर 2 पैराग्राफ टैग्स हैं इस बॉडी के अंदर और सिर्फ एक का ID क्या है पैरा 1 है। तो यहाँ पे हमने वो देखा कि ये वाला रूल जो अगर राइट साइड पे देखें तो ये वाले रूल्स जो हैं वो सिर्फ पैरा 1 वाले ID के ऊपर इम्प्लीमेंट हुए हैं, दूसरे वाले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुए। ठीक हो गया, तो ये आपका ID सिलेक्टर हो गया। इसी तरह क्लास सेलेक्टर होते हैं। क्लास सेलेक्टर बिल्कुल ID सिलेक्टर्स की तरह काम करते हैं और इसके अंदर क्या होगा, वहाँ हम हैश से स्टार्ट करते थे या हम डॉट से स्टार्ट करते हैं और डॉट के बाद उस क्लास का नेम लिख देते हैं। होता क्या है कि वो तमाम, मैं एग्जांपल से ही समझाऊं तो बेहतर है कि ये देखें हमने डॉट सेंटर लिख दिया। अब होगा क्या कि इस पेज के अंदर ऐसे तमाम टैग्स, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी क्लास क्या है सेंटर है, ये वाले रूल्स उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 सेलेक्टर्स हैं, 2 पैरा टैग्स हैं जिनकी क्लास क्या है सेंटर है, तो ये वाले रूल्स उन दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जैसा कि आपको राइट साइड पे मालूम पड़ रहा है। ठीक हो गया, तो आप इसी तरह इन टैग्स को मज़ीद स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। यानी अगर आप देखें तो हमने पहले सिर्फ डॉट सेंटर लिखा था तो उससे क्या हुआ था कि
H1 की क्लास भी क्या थी, सेंटर थी, और पैराग्राफ की भी सेंटर थी, तो इन दोनों के ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, पहले पैराग्राफ लिख दिए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो पैराग्राफ जिनकी क्लास कौन सी है, सेंटर है, ठीक है, उन पे ये रूल्स इम्प्लीमेंट होगा। तो अब आप देखेंगे कि वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ H1 के ऊपर, वो किसके इम्प्लीमेंट हुआ, पैराग्राफ के ऊपर। राइट साइड पे उसके रिजल्ट से भी साफ जाहिर है कि ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह जनाब क्या कहते हैं, आप ऐसा भी मुमकिन है कि आप एक टैग के साथ दो क्लासेस का इस्तेमाल करें और उन्हीं दोनों क्लासेस के ऊपर आप जाके CSS के अंदर रूल्स लिखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास स्टाइल टैग के अंदर दो तरह के सेलेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है p.center, यानी ऐसे तमाम पैराग्राफ जिनका क्लास सेंटर है उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो, और ऐसे तमाम पैराग्राफ जिसकी क्लास क्या हो, लार्ज हो, उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो। तो आप देखते हैं नीचे कि इसके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसके ऊपर ये वाला रूल इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसके ऊपर क्योंकि इसकी दो क्लासेस हैं, सेंटर भी और लार्ज भी, तो ये दोनों एलिमेंट्स, दोनों स्टाइल रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। ये आप राइट साइड पे इसका रिजल्ट भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर आ जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये रूल्स तमाम टैग्स के ऊपर लगे, ठीक है, तो आप यहाँ स्टैरिक लगा देंगे। अगर यहाँ पे H1 पैराग्राफ डिव लिखने की बजाय आप सिंपली स्टैरिक लिख देंगे, तो इस बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स होंगे सबके ऊपर ये रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये रूल H1 के ऊपर भी लग रहा है, पैराग्राफ के ऊपर भी लग रहा है, और सबके ऊपर लग रहा है। ठीक हो गया। इसे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं। इसी तरह ग्रुपिंग सेलेक्टर्स भी हो सकते हैं। मसलन कुछ अगर आप ये देखें कि ये CSS लिखी हुई है और इसके ऊपर 3 डिफरेंट टैग्स के ऊपर सेम रूल्स लगाए हुए हैं, सेंटर रेड, सेंटर रेड, सेंटर रेड, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इतनी रेपिटेशन करें। आप सिंपली ये काम बड़े आराम से इस तरह लिख सकते हैं कि ये तीनों के नाम इस तरह लिख लें, कॉमा लगा के, और तीनों के ऊपर ये रूल्स इम्प्लीमेंट कर दें। तो ये बहुत आराम के साथ आप ये काम कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ आपको शो करा देता हूँ कि ये तीनों के तीनों रो, अब होगा क्या कि जहाँ जहाँ इस पेज के अंदर H1 लिखा होगा, H2 लिखा होगा और पैराग्राफ लिखा होगा, ये तीनों रूल्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह आज हमने ये देखा कि सिंपल सेलेक्टर्स कैसे काम करते हैं। ठीक हो गया। सिंपल सेलेक्टर्स की टाइप्स हमने सारी की सारी देख ली हैं यहाँ पे, और इसके अलावा बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन सब को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि CSS के अंदर सबसे अहम चीज़ यही है कि आप कैसे डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के, किस तरह डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के, क्योंकि समटाइम्स आप सब टैग्स के ऊपर नहीं लगाना चाह रहे होते कोई रूल्स, ठीक है, तो उसके लिए भी हम फ़िल्टर्स लगाते हैं। तो ये बाकी जितने भी अगर आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले सेलेक्टर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि इनको आपने कैसे सेलेक्ट करना है, इनको कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल आज की क्लास हम कंक्लूड करते हैं। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।